एक संत हैं जो बहुत चर्चा में आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आईआईटी वाले बाबा, उनके बारे में हमने बहुत देख लिया और बातें भी हमने कर ली है। बट अभी क्या एक और चीज़ नहीं निकल के आ रही उनके बारे में कि उनको जो वहाँ के और साधु संत हैं उन लोगों ने उनको बॉयकॉट कर दिया है। देखो, मैं बोल देता हूँ, सच्ची बात है वो बोल देता हूँ, लेकिन है ना मेरी बातें फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो एक रात की बात है, मैंने एकांतवास में 5 साल गुजारे। तो मेरे को यूँ लगा ये एक कमरा है छोटा सा, ये पिंजरा है, और ये पिंजरा ऊपर आसमान में लटक रहा है, और धरती यहाँ पर कुछ नहीं है, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो मैं हूँ कौन? उस दिन मैं समाधि में गया। लगभग 18 घंटे बाद में मैं उस समाधि से वापस बाहर आया, शून्य अवस्था। फिर मैंने गीता को पढ़ा, अर्थ श्लोक पूरी समझ में आ गई। और बता रहे हैं कि पीछे डॉक्टर और वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे थे। मैंने सुना कि मरता हुआ आदमी था, उसको शीशे में बंद कर दिया। तो मैंने कहा क्यों कर रहे थे ऐसी रिसर्च डॉक्टर और वैज्ञानिक? तो वो बोल रहे थे कि अगर आत्मा मिल गई तो रोबोट में डालकर उससे काम करवाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। बहुत टाइम से हमने कोई स्पिरिचुअल पॉडकास्ट नहीं करा था, तो आज स्पेशली अच्छी स्पिरिचुअल बातें करने के लिए हमने बुलाया है हमारे बीच पंजाब से परम गुरु जी को। इनकी लाइफ के बारे में बता दूं, इन्होंने 20,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं सभी धर्मों की, और गीता तो इन्होंने 500 से ज़्यादा बार पढ़ी है। और फिर इन्होंने रियलाइज़ करा कि गीता का जो ट्रांसलेशन है वो हर किसी ने अलग अलग तरीके से करा है, और इन्होंने फिर एक सही वर्जन निकाला गीता का, जिसमें इन्होंने खुद ट्रांसलेट करी है भगवत गीता। और ये काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअलिटी में है, 8 साल से इनको हो गया है लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ और गीता के बारे में। तो गुरुजी, जैसे मतलब थोड़ा आपके पीछे चलते हैं लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई और थोड़ा इस पाथ पे आप कैसे आए? बताता हूँ। देखिए, वैसे तो मुझे पता नहीं, जब मैंने होश संभाला था, अभी भी फ़ोटो पड़ी है मेरे घर पे, तो पता नहीं क्यों 6-7 साल का हूँ। घर में छोटा मंदिर है, वहाँ पर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो घर वालों ने फ़ोटो खींच रखी है। उस टाइम में वो कैमरे में घूमते थे गाँव में, तो उनसे फिर मेरे गाँव में एक शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़ा। तो जब मैं 8 साल का नौका हो गया था, सुबह 5 बजे उठ के और 5 किलोमीटर दौड़ता हुआ जाता था, जल चढ़ाकर आता था। और ऐसे करते करते जब मैं 15-17 साल का हो गया, तब कबीर जी का एक दोहा मेरे सामने आया कि पत्थर पूजे खुदा मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे अच्छा चक्की का पीसा जो खाए सारा संसार। यानी पत्थर को पूजने से अगर खुदा मिले तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाऊंगा कि वो और बड़ा है, और उससे अच्छा है चक्की का पीसा, यानी उसका पीसा सारा संसार खा के अपनी भूख प्यास मिटा रहा है। और हमें पता है कि परमात्मा को जो पत्थर की बनाकर बेच रहे हैं। फिर मैंने पढ़ा और कहीं पढ़ा कि हम जहाँ परमात्मा तो आजकल बिक रहे हैं ना, कि ये देखो ये उससे सुंदर, ये उससे सुंदर, ये इतने रुपए में, ये इतने रुपए में, ऐसे बिक रहे हैं। तो मैंने सोचा सत्य ये नहीं है, सत्य कुछ और है। और फिर ध्यान, मेडिटेशन, फिर ऐसे चलते चलते संसार में भी एक उम्र आती है, जवानी आई थी, तो फिर अपने अपने गाँव में ऐसे ड्रीम कुछ करेंगे। और फिर चलते चलते आज से 8 साल पहले कि सत्य की खोज की जो बचपन से ललक थी, वो बार बार याद दिला रही थी कि मैं हूँ तो हूँ कौन, मैं आया हुआ क्यों हूँ। तो एक रात की बात है, मैंने एकांतवास में 5 साल गुजारे सत्य की खोज करने के लिए। अकेले थे आप? अकेले, बिल्कुल बिल्कुल अकेले। जब हम रहते हैं, आप इस कमरे के अंदर 2 दिन अकेले रहो, ना मोबाइल, ना कुछ, ना कोई लोग। 2 दिन में अपने आप से बात करने लग जाओगे कि मैं कौन हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। आप ऐसे, ये हाथ कैसे हिल रहा है, ये पैर, अब मैंने अंदर सोचा ये हाथ उठ गया, ये हो क्या रहा है, ऐसी बातें जब अकेले रहोगे तो जब मैं अकेला रहा तो आंखें बंद करके सो रहा, बारिश हो रही बाहर, बिजलियां कड़क रही, रात का टाइम, ऐसे थोड़ा विंडो था बराबर, तो उधर से बिजलियां कड़क रही, लाइट बंद, क्योंकि लाइट थी नहीं, दिया जला रखा था। तो जैसे ही हवा आई वो दिया बुझ गया, फिर बिजलियां कड़क रही। तो मेरे को यूं लगा ये एक कमरा है छोटा सा, ये पिंजरा है, और ये पिंजरा ऊपर आसमान में लटक रहा है, और धरती यहाँ पर कुछ नहीं है, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो मैं हूँ कौन? ये सवाल किया, मैं क्यों बैठा हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, मैं जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ चला जाऊँगा। जब ये मैंने सवाल किया
तो उसके बाद में मैंने इस सत्य की खोज करने के लिए जैसा बताया गया, मैंने 500 बार छोटी भगवत गीता अर्थ श्लोक की 500 बार पढ़ी। समझ में नहीं आ रही थी क्या होता है अंतःकरण, इच्छा रहित, ये बहुत सारी चीज़ें, आसक्ति रहित शब्दों का। फिर अलग अलग, अब जो क्रिश्चियन के जाने के बाद में हजारों लोगों ने टीका की, तो उनकी पढ़ी, समझ में नहीं आ रहा, शब्द ही समझ में नहीं, जैसी संस्कृत वैसी ही समझाने का तरीका। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, गीता पढ़ी, बुद्ध के बारे में, जैन के बारे में, सबको पढ़ा। लेकिन एक ऐसी किताब मेरे को मिल जाए कि मुझे पूर्ण ज्ञान दे दे। जैसे ध्यान के बारे में बताया, मैं ध्यान लगाता, 18 घंटे ध्यान में बैठा रहता। मेरे अंदर 85 किलो वेट था और लगभग 65 किलो का हो गया मैं। रोता, मैं इतना रोता कि हे भगवान, अगर तू है तो मुझे बता कि मैं कौन हूँ और ये सृष्टि किसने बनाई। ये सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, मुरझा रहे हैं, ये हो कैसे रहा है, मुझे इस बात का पता चले। और रोने ही लग गया और मैंने कहा, अगर है ईश्वर तो आज मैं ध्यान समाधि में जाऊं और मुझे पता चले। और उस दिन मैं समाधि में गया, लगभग 18 घंटे बाद में मैं उस समाधि से वापस बाहर आया, शून्य अवस्था। फिर मैंने गीता को पढ़ा, अर्थ श्लोक पूरी समझ में आ गई। फिर मैंने कहा, इसको समझाया किसने है अच्छे से, तो समझा नहीं रखा था, अच्छे से नहीं समझा रखा था। फिर मैंने गीता के अंदर मेन चीज़ है योग, ध्यान। मैंने एक पुस्तक लिखी सबसे पहले, सम साधना ध्यान योग, यानी सम, सितर को साधना ध्यान योग, 5 प्रकार की विधि दी गई उसमें। उसके बाद में मेरे को लगा गीता का जो ज्ञान है अधूरा रह रहा है। फिर एक पुस्तक लिखी, परम लीला, यानी कण कण में परमात्मा है। वो लिखने के बाद में भी ऐसे लगा कि परमात्मा का ज्ञान है ये अधूरा रह रहा है, यानी गीता के एक एक शब्द को लिखना चाहिए दोबारा। फिर इस गीता के श्लोकों को लिखना शुरू किया। ये गीता परम रहस्यम है, ये अभी 480 पेज की है, इसको 3 साल लगे लिखने में, अभी 2 साल और लगाए, अब टोटल ये 700-750 पेज की प्रिंट होके आ रही है। इसको कैसे लिखा, जैसे इसके अंदर पहला श्लोक ही, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये यहाँ पर लेते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, ऐसे। धर्म क्षेत्र क्यों बोला, कुरुक्षेत्र क्यों बोला धृतराष्ट्र ने, गीता यहाँ से शुरू होती है। और गीता की एक खूबी और बता देता हूँ मैं आपको, एक अंधे आदमी से गीता की शुरुआत होती है, अंध दृष्टि से गीता की शुरुआत होती है, और फिर अर्जुन का मोह, और फिर कृष्ण का निरंकार ज्ञान, और अंत तक सब विलीन हो जाता। एक ही ग्रंथ के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का, मनुष्य का टोटल ज्ञान मिलना, ये मनुष्य के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये गीता है किसी देश, धर्म और एक व्यक्ति के लिए बोली गई गीता नहीं है, ये संपूर्ण धर्मों को पढ़नी चाहिए, ये विज्ञान है। थोड़ा मैं गीता के ऊपर, पहले इसके श्लोक पर बाद में बात करेंगे, थोड़ी गीता की, जो मेरा गुरु, मेरा भगवान, और जो भी मैं, सब कुछ जो मैं दे सकता हूँ वो सब कुछ इसको मानता हूँ गीता को। गीता स्कूलों में लगानी चाहिए बचपन से। मैं हिंदू, मुझे पता नहीं, आप भी हिंदू होंगे या और हिंदू, उनको पूछो क्या है गीता, कितने अध्याय है, उनको पता ही नहीं है। और बात करते हैं सनातन 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 श्रेष्ठ। तुम बताओ तुम्हारे गीता के अंदर अध्याय कितने हैं, श्लोक कितने हैं, नहीं बताए, नहीं जोड़ा गया, ऐसे जोड़ा नहीं गया है बचपन से। जैसे और धर्मों में गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म के अंदर बच्चों को शुरुआत से पढ़ाना शुरू करते हैं, बाइबल, ये मानते हैं अपने अपने धर्म को। लेकिन सनातन 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 इतना बोल रहे हैं, इनको बोलो सनातन का सबसे मेन ग्रंथ कौन सा है, गीता। गीता पढ़ी है कभी, किसी ने नहीं पढ़ी है, गीता पढ़ी ही नहीं हमने आज तक। तो गीता एक तो स्कूलों में लगनी चाहिए, और शुरुआत में 2री-3री कक्षा से शुरू करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो छोटे सवाल, कि अर्जुन के पिता का नाम ये था, कृष्ण उनके क्या लगते थे, दुर्योधन कौन था, बस छोटा ही, इतने दिन युद्ध चला, ये था, इतने अक्षुणी सेना मरी। जैसे जैसे बच्चे की बुद्धि और कला से बढ़े, वैसे वैसे गीता का ज्ञान भी बढ़ना चाहिए।
तो एक तो गीता को स्कूलों में लगाना चाहिए। दूसरा, गीता है, आज तक जितने भी शास्त्र है वो सारे के सारे शास्त्र या तो वन में, उपवन में, कुटिया में, झोपड़ी में बोले गए गुरु और शिष्य की वार्तालाप है। लेकिन ये गीता एक अनूठा शास्त्र है। गीता अनूठा शास्त्र क्यों है? जहाँ जिंदगी और मौत दाव पर लगी है। अभी शंख बज चुके हैं, अब सामने से तीरें छूटेगी, तलवारें, गधे चलेंगे। 5 मिनट में कोई भी मर सकता है। और जब हमें पता चले कि 5 मिनट बाद में मरना है, तब हम भगवान को याद करते हैं कि कहाँ जाएंगे। तो अर्जुन उस समय पूछता है कि अगर मैं अपनों को मार दूंगा तो कहीं मुझे पाप तो ना लग जाएगा, और अगर पाप लग गया तो मैं कल्याण को यानी मुक्ति को प्राप्त कैसे करूंगा। तो जिंदगी और मौत जहां दाव पर लगी हो, वहां पर जो ज्ञान की चर्चा होती है वो गीता है। इसलिए मैं गीता को अनूठा शास्त्र मानता हूं। और इस गीता के अंदर जितने मुसाफिर हैं, गीता में बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जितने मुसाफिर हैं उतनी ही मंजिलें हैं। गीता एक महासागर है, इसमें कोई छलांग लगाता है वो खाली हाथ नहीं आता, उसे शंख, सीप, मोती कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और गीता एक अद्भुत है। गीता परम रहस्यम की बात करूं, आपके जीवन में कभी ऐसी कोई समस्या आ जाए और आपको हल नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे कहीं से भी गीता को खोलना और उंगली रख देना और पढ़ना शुरू कर देना, उस पेज में पढ़ लेना, आपको उसका उत्तर मिलेगा। ये रहस्य है। इसलिए हमने गीता परम का मतलब सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं है, सुप्रीम। गीता परम रहस्यम, यात्रा मुक्ति की ओर। तो इसको आज की लैंग्वेज में लिखा गया है, बोला गया है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये सारी चीजें इसमें। धर्म क्षेत्र क्यों बोला, कुरुक्षेत्र क्यों बोला? कौरव और पांडव दोनों ही जब कुरुक्षेत्र पहुंचे थे तो इनके जो पूर्वज थे उनका नाम था राजा कुरु। वो एक ही वंश के दोनों थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कुरु का क्षेत्र। हस्तिनापुर दिल्ली, ये दिल्ली हस्तिनापुर थी, और ये जो क्षेत्र था, ताल था, यहाँ पर कुछ नहीं था, खाली जगह थी। इसलिए उसको चुना गया कि यहाँ पर युद्ध होगा। ये दोनों की भूमि है, किसी एक की नहीं है। और धर्म क्षेत्र इसलिए है कि राजा कुरु ने यहाँ पर तपस्या की। फिर बोला ऐसे बोला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय से पूछते हैं। युद्ध की इच्छा पर बात करते हैं। युद्ध की इच्छा सबसे ज्यादा दुर्योधन की थी। पांडव तो अपना अधिकार मांग रहे थे। तो और जब दुर्योधन ने राज्य नहीं दिया तो इच्छा उनकी भी थी, हम राज्य लेंगे। तो युद्ध की इच्छा दोनों की थी, लेकिन दुर्योधन की थोड़ी ज्यादा थी। और फिर बोलते हैं मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब जो पांडव थे वो अपने पिता के बड़े भाई होने के कारण धृतराष्ट्र को हमेशा अपने पिता के समान मानते थे। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा नहीं मानते थे। वो बोल रहे हैं मेरे और पांडु पुत्रों। और जिस घर के अंदर मेरा तेरा हो जाता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो देश हो, वहाँ पर कलह होता है, वहाँ पर भाईचारा नहीं होता। अंधे आदमी से शुरू होती है गीता। और सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी। आपको पता है कि मैं जब देखता हूं तो मुझे इच्छा होती है, मेरे अंदर वासनाएं होती है, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। अगर सूरदास जी एक बार ये विचार कर लेते कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे हैं, फिर भी उनके अंदर अपने पुत्रों के प्रति राज्य दिलाने का मोह, वासना कितनी थी, तो उन्हें अपनी आंखें ना फोड़नी पड़ती। तो ये जो वासनाएं होती है ये हमारे विचारों से होती है, हमारे मन से होती है, ना कि आंखों से। तो ऐसे इसको बड़ा विस्तार से। और गीता क्यों लिखा गया? अब गीता तो बहुत लिखी गई है, क्यों मेरे को 5 साल 18 घंटे बैठ के इसको लिखने की जरूरत पड़ी? मैं आपको एक श्लोक से बता दूंगा। ये एक श्लोक है, अध्याय 2 का 12 नंबर। अब इस श्लोक की कोई भी व्याख्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तू किसी समय में नहीं था, मैं नहीं था, और ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे, इसमें ऐसा नहीं है कहीं भी। आप इसको, चलो मैंने तो लिखा तो मेरे पास में तो मोबाइल भी नहीं था, इसके अंदर डूब के 18 घंटे 20 घंटे पढ़ा रहा, तो इसका उत्तर मुझे मिला, वही मैंने इसमें
लिखा, परमात्मा से शून्य से उत्तर मिला। अभी आप तो इसको संस्कृत को आप मोबाइल में डालो, गूगल में डालो, ये बता देगा, ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब है किसी समय में तू नहीं था, मैं नहीं था, और ये राजा लोग भी नहीं थे, और भविष्य में भी हम नहीं रहेंगे। क्यों? तुम, मैं और राजा लोग तो परम है। ये देखो परम, ये यहाँ पर बताया गया है परम। आज तक जितनी भी गीता की व्याख्या हुई है, उन लोगों ने बोला है कि अवश्य ही थे और हैं, रहेंगे, और यहाँ पर बोल रहे थे ही नहीं, ना हैं और ना रहेंगे, ये हम सब परम है। तो यहाँ से पूरी गीता बदल गई। और ये गीता का दूसरा ही श्लोक है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। उससे पहले तो अर्जुन ही बोल रहे हैं। तो यहाँ से पूरी गीता ही बदल गई। तो इसलिए इस गीता को आज की लैंग्वेज में, विज्ञान के साथ में, मैं तो यूं बोलता हूं, बल्ब बना, प्लेन बना, मोबाइल बना, ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें इसके अंदर लिखी गई है कि अगर वैज्ञानिक इसको अपने टेबल पर रख कर रिसर्च करेंगे तो अभी तक जो नहीं बना है वो भी बनेगा। गीता परम रहस्यम पढ़ने से हजारों आविष्कार भी हो सकते हैं। ऐसी इसमें आप कह रहे हो इस तरीके से आपने ट्रांसलेट करी है, ट्रांसलेट किया है। और जो कृष्ण ने बताया था कि क्या है मुक्ति, पहले इंद्रियां हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, फिर चेतना, ये सारी चीजें बताई थी। ऐसे एक एक को छोड़ते जाओ, जो अभी हमने बात की थी, चेतन, अचेतन, अवचेतन, फिर शून्य है। यही गीता के अंदर बताया गया है। गुरुजी आपको कैसे पता कि जो आपने ट्रांसलेट करी है वो ही सबसे सही है? आप पढ़ो, श्लोक को पढ़ो। मैं तो यूं नहीं कह रहा कि मैंने जो ट्रांसलेट की है वही सबसे सही है। तुम पढ़ो इसको, अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये सही है तो तुम मान लेना, नहीं तो कोई आएगा मानने वाला मेरे जैसा ही, वो पढ़ेगा और वो मान लेगा। तो मैंने मेरे हिसाब से शून्य से, देखो इस गीता के ऊपर क्या क्या लिखा है पीछे, कृष्ण एक आत्म चेतना का नाम है। लोग कृष्ण शरीर को मानते हैं, वे कृष्ण ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसे राधा के साथ में नाच रहे हैं, गोपियों के साथ में नाच रहे, नहीं, कृष्ण आत्म चेतना का नाम है। कृष्ण बांसुरी भी बजा रहे हैं, जब बिल्कुल कुछ नहीं रहता है तो एक नाद बजता है, उसको हम बोलते हैं बांसुरी, ठीक है। और इतना आनंद है जैसे गोपियां नाच रही है, इतना आनंद है। और एक ऐसी गोपी है जो परछाई से भी ज्यादा नजदीक है कृष्ण की, क्या? वो है धारा, हमारे भीतर आत्म धारा बह रही है। इसको बाहर करेंगे, रा को बाहर करेंगे तो बनेगी राधा, और राधा को उल्टा अंदर करेंगे, बहिर्मुखी बनेगी तो राधा, और अंतर्मुखी बनेगी तो धारा। तो ये अस्तित्व है ना, इसको कृष्ण बता रहा हूं मैं। इसमें बांसुरी बज रही है और इसमें आत्म धारा है, और ये इतना खुश है, खिला खिला है। और इसके अंदर कृष्ण की बात करूं तो इसमें ही फूल खिलते हैं, इसमें ही पक्षी उड़ते हैं, इसमें ही सूर्य उदय होता है, इसमें ही अस्त होता है। यही भगवान श्री कृष्ण है, इसी को मैं कृष्ण बोलता हूं। तो इसमें मैंने ये लिखा है, कृष्ण एक आत्म चेतना का नाम है, परंतु सभी ने गीता की पंडित बनकर व्याख्या की है। पंडित का मतलब कोई ब्राह्मण से मत लेना आप, पंडित का मतलब समझदार बनकर, ठीक है, पंडित बनकर व्याख्या की है। अर्जुन बनकर किसी ने आत्मा में इस ज्ञान को उतारा नहीं, और कृष्ण बनना तो बहुत दूर की बात है। सच तो यह है कि गीता की व्याख्या ना करके लोगों ने अपनी ही मान्यताओं को मजबूत किया है। अब ये जब ये मैं बोलता हूँ मैंने, अब ये बोलने में मैंने का मतलब ये शरीर आ जाता है, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ये शरीर, इसकी बात करूं तो इसने नहीं लिखी, ये मैं हूं, इसने नहीं लिखी है गीता। और मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, ठीक है, और मेरी परवरिश ऐसी जगह पर भी नहीं हुई कि मेरे को शुरुआत में साइकोलॉजी पढ़ाई गई थी, ऐसा नहीं है। ये जब शरीर खत्म हो गया था, ध्यान समाधि के अंदर चला गया था, वहां से जो ज्ञान की तरंग निकली है वही लिखी गई है इसके अंदर। तो वहां से तो मैं तो नहीं था वहां पर, तो जो वहां से बोली गई है उसी ने लिखी है। गुरुजी बहुत सारी वीडियोस भी कुंभ के मेले से आ रही है, तरह तरह के संत जिन्हें कहते हैं कि वो वैसे तो पहाड़ों पे ध्यान कर रहे होते हैं, अपनी अपनी साधना कर रहे होते हैं, पर वो वहाँ से उतर कर आते हैं कुंभ मेले में। ऐसा भी कहा जाता है कि कई लोग शरीर ही धारण करते हैं कि कुंभ में स्नान कर सके। आपका इस पे क्या टेक है, जो
तरह तरह के संत देखने को मिल रहे हैं? देखो, संत वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कुछ वहाँ पर यूट्यूबर भी गए हुए हैं फेमस होने के लिए। थोड़ी माला डाल लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और रातों रात फेमस होने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो रियल में श्रद्धा वाले संत हैं उनकी भक्ति में अड़चन बन रहे हैं। तो फेमस होने के लिए पूरा दुनिया पड़ी है। तो मेले में ये श्रद्धा वाली जगह है, तो यहाँ पर संतों की जो भावना है, श्रद्धा है, तो उनको आराम से उनकी भक्ति करने दे तो ही अच्छा रहेगा। एक संत हैं जो बहुत चर्चा में आ रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, जो IIT वाले बाबा, उनके बारे में हमने बहुत देख लिया और बातें भी हमने कर ली है। बट अभी क्या एक और चीज़ नहीं निकल के आ रही उनके बारे में कि उनको जो वहाँ के और साधु संत हैं उन लोगों ने उनको बॉयकॉट कर दिया है कि ये ढोंगी हैं या गलत काम कर रहे हैं, वो मीडिया में जाके हमारी रियलिटी ना बता दें कहीं। तो आपने देखे वो, आपका क्या? मैंने देखा, हाँ, मैंने 2 दिन से ही अभी काफ़ी वीडियो देखी और मुझे बहुत अच्छे संत लगे। और अगर मैं इन पीछे 100 सालों की अगर बात करूं तो मैं जिनको मानता हूं, अच्छा संत मानता हूं, तो ओशो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उनकी काफ़ी किताबें भी पढ़ी है, सच्चा ज्ञान दिया मेडिटेशन पे। और उसके बाद में मैं अपने आप को ही मान रहा था। लेकिन ये 2 दिन से जो चर्चा में IIT जो बाबा आया है, इसकी मैंने काफ़ी वीडियो देखी। ये खुल के बोल देता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी बोल रहा है। यानी सच्चा ज्ञान है। सच्चे ज्ञान वालों को गालियाँ मिलती है, आपको पता है। बुद्ध को हमारे यहाँ भारत से निकाल दिया गया था, महावीर के कानों में खीले ठोक दिए गए थे, कृष्ण को बोला गया था कि चोर है, छलिया है, गवाला है, गालियाँ दी गई थी। यानी जितने भी संत आए, ओशो थे, उनको भी अपने भारत से निकाल दिया गया था। अमेरिका के अंदर उनको जेल में बंदी बना लिया गया था। यानी जो अच्छा बोलते हैं उनको लोग गालियाँ निकालते हैं। तो वो सच्चा बोल रहा है, शून्य के बारे में बता रहा है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ शून्य की, कि ये सृष्टि है नहीं, ये जो आपको नज़र आ रहा है संसार, ये है नहीं, ये हमारे मन में व्याप्त है, हमारे भीतर है, हमारे भीतर है, इसलिए हमें बाहर दिखाई दे रहा है। और हमारे भीतर से सारे विचार निकल जाएंगे तो बाहर भी कोई संसार नहीं है, सिर्फ शून्य है। तो उन्होंने शून्य साध लिया है, वो शून्य से बात कर रहा है, IIT बाबा है, तो वो अच्छा बोल रहा है। जो बट उनकी 1-2 स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत बताई जा रही हैं। वो जैसे वो कह रहे हैं कि माता पिता तुम्हारे भगवान नहीं है, उनको तुम उस पद पे मत। नहीं, वो ऐसा नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जो शून्य है, भाई उनके माता पिता, भाई वो बोल रहे हैं मेरे माता का भी तो किसी कहीं जन्म हुआ होगा, उनके माता का हुआ होगा, ऐसे बैक पे चले जाएं। अब मेरे पिताजी हैं, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी, दादाजी दादाजी दादाजी, ऐसे बैक में जाएंगे तो शुरुआत जिससे हुई थी, जिस परमात्मा से हुई थी, सबकी हुई है, तुम्हारी हुई है, मेरी हुई है, ठीक है। अब से पहले करोड़ों लोग आए, उनकी भी हुई, आगे भी होती रहेगी। तो ये हो रही है ना, वो उसको माता पिता बोल रहे हैं कि वो माता पिता है। बट अगर देखा जाए, जैसे हमारा जन्म तो माता पिता से ही हुआ है, तो हमसे ज़्यादा करीब तो भगवान के जिसने सबको बनाया वो तो हमारे माता पिता ही हैं, तो हम उनको उस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, वो उनका नज़रिया है, बाकी सारी बातों पर ऐसे नहीं। लेकिन वो जो ज्ञान बता रहे हैं, ओम का ज्ञान बता रहे हैं, वो मुझे उनका तरीका भी अच्छा लगा। और वो जिस अवस्था में जा रहे हैं, उन्होंने चेतन छोड़ दिया है, अचेतन भी छोड़ दिया, अवचेतन में आगे वो प्रवेश कर रहे हैं। मन के 3 पार्ट होते हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन। अब देखिए, चेतन जो मन है वो क्या करता है, हम कोई भी काम करते हैं। अब हम बातें कर रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव है। अब आपको पता है कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, अब मेरे को क्या पूछना, यहाँ चेतन एक्टिव है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं, हम पीछे भी देखते हैं, बराबर भी देखते हैं, आगे भी देखते, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इतना। और जैसे जैसे 2-3 दिन 4 दिन हो जाएगा, तो जो जो हमने सीखा वो अचेतन में सेव हो जाता है, चेतन से अचेतन में। फिर हमें जैसे चेतन में हमने गाड़ी सीखी, ऐसे फिर 5, 10, 15 दिन में गाड़ी चलाएंगे, तो वैसे रहने की जरूरत नहीं। फ़ोन आएगा तो हम फ़ोन पर बात कर लेंगे, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, कुछ सोचते हुए जा रहे हैं अचेतन में। क्यों? क्योंकि हमने वो डाटा सेव कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें संसार से हमने सेव कर ली, वो अचेतन में चली गई है। और जब हम निंद्रा में चले जाते हैं, जो सपने आते हैं हमें, वो अचेतन से आते हैं, जो हमने सेव कर रखे हैं उनसे आते हैं। और उसके बाद में होता है अवचेतन। जैसे ये एक कप है, इसके अंदर हम आइस का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, आइस का टुकड़ा डालेंगे, तो 1 हिस्सा हमें ऊपर दिखाई देगा, 9 हिस्से नीचे दब जाएंगे। और अगर ये स्टील की गिलास में हमने डाल रखा तो हमें नहीं दिखाई देगा कि 9 हिस्से नीचे भी दबे हुए हैं, 1 ही दिखाई देगा, 9 तो नीचे दबे हुए हैं।
अगर हम पारदर्शी जो गिलास है उसमें डालें तो हमें दिखाई देगा कि आइस का छोटा सा टुकड़ा 9 हिस्से नीचे दबे हुए हैं, एक ऊपर है। ऐसे ही चेतन है हमारा, ये तो एक ही हिस्सा है, इसके नीचे 9 हिस्से और दबे हुए हैं, अचेतन अवचेतन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पिछले जन्मों की जो डाटे दबे पड़े हैं वो है अवचेतन में, और जब तक हम उनको भी नहीं निकालते हैं तब तक मुक्ति नहीं है। तो वो मुक्ति के लिए उनको निकाल रहा है, वो रिजोल्व कर रहा है अंदर से। नीचे जो डाटा नीचे दबा पड़ा है, जो हमें तो मन जितना दिखाई दे रहा है इतना नहीं है, इसके भीतर और दबा पड़ा है, उसको निकाल कर, और फिर अवचेतन से फिर कुछ भी ना बचे, फिर बचता है एक ओम। वो उस ओम में प्रवेश, एक नाद उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, तो ठीक कर रहा है भक्ति। और जो भी वो बोल रहा है कि वो बीड़ी पीने लग जाता है, सिगरेट है माँ बाप के, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो उसकी मर्जी है। और जो बाकी संत वहाँ देखने को मिल रहे हैं महाकुंभ में, जो लोग 12-12 साल से इनका एक हाथ ऊपर ही है, या फिर जो कहते हैं कि आग से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जो 32 साल से मौन व्रत लेके बैठे हैं, वो लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं, या फिर इन चीज़ों से क्या? देखो, मैं बोल देता हूँ, सच्ची बात है वो बोल देता हूँ, लेकिन है ना, मेरी बातें फिर अच्छी नहीं लगेगी। और ये मैं नहीं बोल रहा, गीता में बोल रखा है। गीता में बोला कि भगवान ने कि योगी होता है ना, योगी का मतलब होता है ध्यान करने वाला। योग करने, इलोम विलोम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, इस योग की बात नहीं करें, मन के योग की बात कर रहे हैं। कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, शास्त्रों के जो ज्ञाता होते हैं, शास्त्रों का कंठ करके बैठे हैं, कंठ तक की बोलते रहते हैं, उनसे योगी यानी ध्यानी है वो श्रेष्ठ है। शास्त्रों के ज्ञाता है, उनसे ध्यानी श्रेष्ठ है। स्कामियों से, पूजा पाठ करते हैं, उनसे भी ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है। और तपस्वियों से भी ध्यानी श्रेष्ठ है। तपस्वियों का मतलब 11 साल से हाथ ऊपर करके बैठे हैं, आग जलाकर बैठे हैं, सूल के ऊपर सो रहे हैं। अब देखिए, बात तो मेरी और परमात्मा की है, तो यहाँ इतने करोड़ों की भीड़ में क्यों, ये भी कहीं ना कहीं मैं जो अहंकार है उसका हिस्सा होता है। तो क्यों शहर के बाहर ये ऐसे आग जलाकर बैठे रहते हैं कि मैं भी आया हुआ हूँ, मेरे को भी देखो। और देखने वाले को क्या लगेगा कि इससे बड़ा तपस्वी नहीं हो सकता, ये मुक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनसे भी ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है। अब आप कहोगे तप कर रहा है, उससे भी श्रेष्ठ, पलंग पर बैठा आंख बंद करके वो श्रेष्ठ है। देखिए, एक पहाड़ में बैठा हुआ है, पहाड़ों में आंखें बंद कर रखी है, सोच रहा है मेरी बीवी क्या कर रही होगी, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। पहाड़ में जरूर है वो, जंगलों में जरूर है, लेकिन वो है तो गृहस्थ में। लेकिन गृहस्थ में है, अपने सारे काम करके भगवान को याद करा, कुछ नहीं सोच रहा है, तो वो सन्यासी है। और पहाड़ों में रहने वाला गृहस्थ है। मन के विचारों का खेल है कि हम सोच क्या रहे हैं। तो तपस्वी जो गए हुए हैं, गीता तो बोलती है कि उनसे ज्यादा ध्यानी श्रेष्ठ है। बाकी मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पर चिल्लाने लग जाते हैं बाद में, मैं कुछ नहीं बोलता। और आप कहोगे कहाँ गीता में, तो अभी मैं श्लोक बताता हूँ, आप पढ़ के देख लो। पर महाराज जी, जैसे आप बता रहे थे कि 3 मार्ग अलग अलग है, भक्ति मार्ग है, कर्म योग है और ज्ञान योग है। 3 योग गीता ने बताए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और तीनों योगों में ये भी देखो, 3 मार्ग है, लेकिन भगवान ने तो तीनों में से ध्यान करने वाले को श्रेष्ठ बताया। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि फिर एक सुपीरियर कैसे हो सकता है, अगर 3 रास्ते एक ही मंजिल पे जाते हैं और वो हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप अपना रास्ता खुद चुनो, है ना। इंसानों को वो करा हुआ है कि आप, कोई गुरु बनाता है तो जो गुरु भक्ति मार्ग पे ले जाता है उसे, कोई ध्यान सिखाता है, कोई तीसरी चीज सिखाता है। ध्यान श्रेष्ठ क्यों है, ध्यान श्रेष्ठ क्यों है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जब तक ध्यान करने वाला ये सोचे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, तब तक ध्यान कर ही नहीं सकता। और मूर्ति पूजा में इनमें क्या बोला कि परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ, मैंने समर्पण कर रखा है। ऐसा नहीं है, परमात्मा अस्तित्व है। और जब तक ध्यान लगाने वाला बोल रहा है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, तब तक वो और परमात्मा अलग है। और जब ध्यान लगाने वाला भी ना बचे और संसार भी ना बचे, बाकी जो एक नाद, अनहाद नाद ओम जो बच जाए, वो होता है ध्यान।
बूंद होती है। बूंद जब तक बूंद बनकर अगर समुद्र को जानना चाहेगी तो कभी भी समुद्र को नहीं जान पाएगी। बूंद को अगर समुद्र को जानना है तो खुद का अस्तित्व खत्म करना पड़ेगा, और बूंद जैसे ही सागर में गिरेगी खुद सागर बन जाएगी, फिर बूंद अलग से नहीं रह गई। और जब तक हम हैं कि हम रहकर परमात्मा को जाने तो कोई जान नहीं पाएगा, और जब हम भी ना रहे और ये संसार भी ना रहे, लास्ट में जो बच जाए वो परमात्मा है। तो महाराज जी, उस स्टेट तक आप कैसे गाइड करते हो अपने फॉलोअर्स को कि उस स्टेट तक पहुंचा जाए? कैसे ध्यान करना चाहिए? मेडिटेशन शुरुआत से अगर मैं आपको बोलूं, आप अगर शुरू करना चाहते हो वहाँ से, तो आपको विचार रोकने हैं। हम जब भी बैठते हैं तो या तो भूतकाल की जो बातें हैं वो हमारे मन में चलती रहती है, या हम भविष्य की तैयारी करते रहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ना तो भूतकाल रहे ना भविष्य काल रहे, इस वर्तमान पल में ठहर जाना, कुछ भी ना सोचे। देखो दुकानदार का तराजू देखा आपने, दो पलड़े होते हैं, एक इधर डोलेगा एक इधर डोलेगा, ऐसे डोलते रहेंगे दोनों, और जैसे ही बीच का कांटा होता है वो एकदम इधर शिथिल हो जाता है तो पलड़े भी शिथिल हो जाते हैं। तो अगर आपको शिथिल होना है तो एक भी विचार नहीं चाहिए। जब विचार शून्य हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम ध्यान लगना और समाधि लगना। और विचार शून्य में कोई आदमी मर जाता है, कुछ भी ना सोचे, तो फिर जन्म भी नहीं होगा। विचारों का जन्म हो रहा है, हमारे मन में विचार है, हमारी जो इच्छाएं बन रही है, उससे आगे अदृश्य में रोड बन रहे हैं, आगे के जन्म बन रहे हैं। और जैसे ही विचार रुक जाते हैं तो ये जीवन मरण का चक्कर है। कबीर जी ने एक दुआ बोला है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटुन के बीच में साबुत बचा ना कोई। दो पार्ट कौन से? एक तो जो तुम्हें ये संसार दिख रहा है माया, और एक तुम्हारा मन, ये दो पार्ट है। इन दो पार्टों के बीच में ये शरीर पिस जाता है, हर बार पिस जाता है। चलती चक्की देख के कबीरा रो दिया, दो पार्टों के बीच में। वैसे कमाल थे कबीर के बेटे, उन्होंने भी कहा कि जो चक्की के पार्ट होते हैं उसके बीच में सूल होती है जिस पर चक्की चलती है, अगर कोई उस सूल के नज़दीक लग जाए तो चक्की कितनी भी चले दाना नहीं पीसेगा। कबीर के बेटे ने कबीर के दोहे को ऐसे बोला। तो यानी वो सूल क्या? ये हमारी आत्मा, जो आत्मा के नज़दीक लग जाता है फिर कोई चक्की नहीं चलती। ये चक्की तब तक चल रही है जब तक हमारे विचार चल रहे हैं। और विचार रोकने के लिए आप कहीं से शुरू करें। विचार रोकने के लिए आप पहले आराम से रिलैक्स होकर, जैसे भी कंफर्ट, ऐसे नहीं कि पूरा खींच के बैठना है, आप ऐसे भी बैठ सकते हो, लेटकर भी ध्यान लगा सकते हो। रिलैक्स, आपकी बॉडी पर ध्यान ना रहे, बिल्कुल रिलैक्स हो गई। और अपने आप को भीतर 3 बार बोले, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल शांत होने दे। और फिर पूरा ध्यान अपना, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, पूरा ध्यान सांसों पर। और फिर थोड़ी देर में आप सांसों को भूल जाओगे और कुछ याद आने लग जाएगा। और जैसे ही तुम्हें कुछ और याद आए तो तुम्हें लगेगा मैं ध्यान लगाना भूल गया। तब मन से लड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, भूल गया, दोबारा सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। ये गीता में लिखा गया है अभ्यास। अभ्यास से हम, अब आज हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम इस एरिया के अंदर हैं तो हिंदी बोल रहे हैं। अगर पंजाब में होते तो पंजाबी बोलते। क्यों? क्योंकि हमारा अभ्यास बचपन से करवाया। तेलंगाना में होते तो तेलुगु बोलते, महाराष्ट्र में होते तो मराठा बोलते। ये अभ्यास से, हम शुरुआत में अभ्यास किया चलने का, हम चले गिरे, और आज हम चलना सीख गए अभ्यास से, बोलना सीख गए अभ्यास से। तो बार बार अभ्यास से शून्य होना भी हम सीख जाएंगे। गुरुजी, क्या आपका पर्पस ये है कि मतलब सभी लोगों को आपके इस मार्ग पे लेके चलना, सभी को मतलब सब लोग आदी हो जाएं ध्यान लगाने के लिए? ये आपका पर्पस क्या है बेसिकली? आप बताना क्या चाहते हैं? देखो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी एक भी संत आज इस धरती पर बता रहा होता तो मेरे को कोई नाम का और ऐसे पैसा और ये कोई चीज़ नहीं चाहिए। कोई बता नहीं रहा है कि रियलिटी में मुक्ति कैसे मिलेगी, परमात्मा है। तो अब किसी से पूछो परमात्मा कहाँ है तो बोलते हैं ऊपर 7वें खंड में है, कोई बोलता है 14वें खंड में है, और उनको बोलते हैं कि दिखाओ तो वो बोलते हैं कि मरने के बाद में जाकर देखना, वहाँ पर बैठे हैं। मरने के बाद में हमें याद नहीं रहता पिछली बार मरे थे,
क्या पता हमने सोचा कि ऊपर खंड में हमने पूरी भक्ति की और फिर आ गए यहाँ पर। पीछे का जन्म याद नहीं रहता कि पिछली बार कितनी भक्ति की। तो खंड में बता रहे हैं, या तो खंड में है तो अभी हमें लेके चलो, दिखा के लेके आओ। आज की पीढ़ी प्रैक्टिकल मांगती है कि है तो बताओ। और कुछ बोल रहे हैं मंदिर में है, कोई मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में है, कोई बोलता है कण कण में। कण कण में देखते हैं लोग ही नजर आते हैं। कोई बोलता है कि भीतर है ईश्वर, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा नजर आता है। किसी से पूछो परमात्मा बताओ तो शास्त्र उठा कर लेके आएंगे। उनको बोलो अभी मिलना है मेरे को परमात्मा से, तुम मिला सकते हो क्या? तो वो कहेंगे ये लिखा है, ये लिखा है। उनको बोलो नहीं, अभी हमें परमात्मा से मिलाओ, तो कोई नहीं मिला सकता। तो इसलिए मैंने ये परम धाम की शुरुआत की कि अभी मेरे जो उम्र के लोग हैं शायद ये ना समझ पाए, क्योंकि जब चले जाते हैं तब ही ज्ञान समझ में आता है। तो जो अभी जनरेशन नई आएगी, अब बच्चे हैं, वो युवा होंगे, तो वो सच्चा ज्ञान समझ पाएंगे कि ना खंड में है, ना किसी मंदिर में बैठे हैं, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा। परमात्मा कण कण में है, तुम्हारे बाहर भीतर है। आंखें बंद करो, ऐसे मेडिटेशन लगाओ, उसको प्राप्त कर लो। थोड़ा आप बताओ अपने बारे में कि आपने जैसे इतने सालों से मेडिटेशन आप कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो आप किस स्टेट तक पहुंच पाए, आप किस स्टेट तक एक्सप्लोर कर पाए? मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ कोई स्टेट नहीं है, फिर शून्य, बिल्कुल शून्य। कभी कभी आता हूँ यहाँ पर, जैसे अभी आया हुआ हूँ संसार में, और जैसे ही आपसे जब बात होगी तो मैं फिर शून्य में चला जाऊँगा। तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो वो जो स्टेट है वहाँ पर आपको विजन्स क्या दिखते हैं? देखो, मैं तो हूँ ही नहीं ना वहाँ पर, मैं तो बचा ही नहीं। अगर मैं बच गया वहाँ पर तो फिर परमात्मा अलग है, फिर तो बूंद हूँ अभी तक, अब तो गिर गई है। तो कभी कभी मैंने बोला था ना, जो अवचेतन से भी पार चला जाए वहाँ पर कुछ नहीं है। तो वो जो तीनों स्टेट है वो पार हो गई। तो शरीर का स्वभाव है, जब तक डेड नहीं होगा ये, तो जब इसको प्यास लगेगी या भूख लगेगी, स्वभाव है इसका, ये जब तक डेड नहीं हो जाए। जब ये डेड हो जाएगा तो ये हो जाएगा मैं तो नहीं हूँगा, क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं, ना मैं मन हूँ, मैं शून्य हूँ, उसमें रहता हूँ। तो जब तक ये चल रही है सांसें, तब तक बाहर आना पड़ता कभी कभी। तो आपकी कोई रियलाइजेशन आती है जब आप बाहर आते हो ध्यान लगाने के बाद, जब आप अपने उसमें है, तो आपकी क्या रियलाइजेशन? थोड़ी देर के लिए यादाश्त ऐसे नहीं आती जल्दी से, कि सोचना पड़ता है कि ध्यान लगाने से पहले क्या क्या बातें, किन किन से मैंने बात की थी और क्या क्या काम करना है। ऐसे लगता है वापस जब आता हूँ तो 1-आध घंटा लग जाता है दोबारा चेतन होने में। वाह गुरुजी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से की तक की बातें हमको समझाई और बताई। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि मैं बहुत ध्यान लगाता हूँ और मेडिटेशन में ही रहता हूँ और वही मुझे पसंद है, तो आप अटैचमेंट्स को कैसे देखते हो, उस रिलेशनशिप्स को और प्यार को, प्रेम को आप कैसे देखते हो? प्रेम की बात करते हैं। आजकल के जो लोग जिसको प्यार बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, वो प्रेम है या आकर्षण है, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, या वो अहंकार है। हम भी प्रेम करते हैं, अपनी बीवी से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं माता से, पिता से। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरा है, यानी मैं, अहंकार, तो प्रेम करते हैं। अब मेरा बेटा, हम उसको लिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए पूरा रात दिन लगे, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, ऐसे हम उससे प्रेम कर रहे हैं। और एक दिन हम ऐसे कुछ ढूंढते ढूंढते हमने अलमारी खोली तो उसमें एक लेटर मिला बीवी का, और हमें पता चलता है कि ये जो बेटा है ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है। लेटर में साफ हो गया, जिसके लिए तुम जान दे सकते थे, जिसके लिए तुम रात दिन भाग रहे थे, अब उसके लिए जान दे सकते थे, अब आपको घृणा हो जाएगी। वही बेटा वही है, वो नहीं बदला है, वही है, लेकिन आपको पता चल गया मेरा नहीं है, तो घृणा हो जाएगी। हम उसको अमीर बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए जो कर रहे थे, अब तो हम सोचेंगे ये मर ही क्यों ना जाए। ऐसा होता है क्योंकि मेरा नहीं है। और अगर महिला को पता चल जाए कि तुम्हारी जब डिलीवरी हुई थी उस टाइम में नर्स ने तुम्हारे बेटे को या बेटी को चेंज कर दिया था, तुम्हारा बेटा या बेटी ये नहीं वो है, तो जिसके लिए माँ जान दे रही थी अब वो उसको अपनी बेटी नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं टूट गई।
हम जिससे भी प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं करते, हम अपने अहंकार को तृप्त करते हैं। आज एक लड़की से कोई प्रेम करता है, कोई लड़का, तो वो बोलता है मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, और शाम को बोलता मैं तेरी जान ले भी सकता हूँ। ये कैसा प्रेम है? सुबह जिससे प्रेम करता है शाम को घृणा। अगर वो किसी की तरफ देख भी ले तो ऐसा लगता है कि इसका गला ही काट दूं, और बोलते हैं कि मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ। ये प्रेम है या मलकियत है, कब्जा है? ये प्रेम नहीं है। प्रेम अलग चीज़ है। प्रेम तत्व है, एक ईश्वरीय तत्व है। वो चाहे मिले या ना मिले, बस वो खुश रहे, खाली खाली आकाश में उड़े, उससे मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस वो खुश रहे, तो है प्रेम। हम उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, हम उसका मालिक बनना चाहते हैं, और हम बोलते हैं कि मैं बड़ा प्रेम करता हूँ तेरे से। प्रेम का मतलब बस मैं करता हूँ। जैसे दूर जंगल में कोई एक फूल खिला गुलाब का, कोई भी राहगीर वहाँ से नहीं गुजरा, वो खिला, उसने अपनी सुगंध को फैलाया, वातावरण को शुद्ध किया, मुरझाया और चला गया, किसी ने नहीं देखा, उसने अपना काम किया। ऐसे ही हमें कोई देखे या ना देखे, बस हमारा काम है प्रेम देना। लेकिन प्रेम आकर्षण को मानते हैं लोग, सुंदरता, शरीर को प्रेम मानते हैं। एक कहानी है, थोड़ी करें चर्चा प्रेम के बताओ ऊपर? सर बताओ। एक कहानी है, कहीं पढ़ी थी कि एक राजा थे, पुराने ज़माने की कहानी है। राजा थे और राजा को अपनी नगरी में एक लड़की बहुत सुंदर लगी। तो राजा ने अपने सलाहकार को बुलाया कि तुम पता लगाओ कि इसका किसी के साथ में कोई चक्कर तो नहीं है, एकदम साफ सुथरी है, तो मैं इससे शादी करूंगा, इसको अपनी रानी बनाऊंगा। तो उसने 5-10 दिन, जो सलाहकार था उसने उसके पीछे पता करके और राजा को बोला कि इसका प्रेमी भी है और ऐसे ये प्यार करते हैं। तो उन दोनों को सभा में बुलाया गया, और जब सभा में बुलाया गया तो राजा ने कहा तुम आपस में कितना प्रेम करते हो? तो वो बोले कि हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हम रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। तो राजा ने कहा इनका सर कलम कर दो, इनकी गर्दन उड़ा दो। तो जो सलाहकार था वो थोड़ा साइकोलॉजिस्ट था, वो कुछ रिसर्च कुछ सीख लेते हैं वे कितना प्रेम करता है, प्रेम है या आकर्षण है। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय दीजिए। जो सलाहकार था राजा का, वो उन दोनों को साथ में लेकर गया, 3-4 सैनिक लेकर गया, और उन दोनों को नगरी से बाहर उनको बोला कि इनके कपड़े निकाल दो। दोनों के कपड़े निकाल दिए, रस्सी से खींच के बांध दो, और छांव में डाल दिया गया। और जो सैनिक थे उनको बोला इनको जब भी प्यास लगे इनको पानी पिलाना, भूख लगे तो खाना खिलाना, 15 दिन बाद में मैं दोबारा आऊँगा। ऐसे कहकर वो चला गया। तो थोड़ी देर तो उनको अच्छा लगा कि हाँ हम साथ में, ये क्या सज़ा दी है। और फिर शरीर का स्वभाव है कि प्यास लगेगी और भूख भी लगेगी। तो जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा, जब भूख लगी तो उन्होंने खाना मांगा। जो शरीर का एक ये भी स्वभाव है, जो खाएगा वो मलमूत्र के द्वार से बाहर भी निकलेगा। तो थोड़ी देर में वो उनके गोबर और पेशाब निकलने लगा। तो पहले तो अच्छा लग रहा था, फिर थोड़ी देर तो सहन किया। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, एक दूसरे की तरफ देखे ही ना एक दूसरे से बात करे। जिनके लिए वो जान दे सकते थे उनको आपस में ऐसी घृणा सी हो गई कि मरेंगे। और जब 7-8 दिन हो गए, मक्खियाँ भिन रही, बदबू। सैनिक कहे कि हमारी ड्यूटी चेंज करवा दो। और ऐसे करके 15 दिन हुए तो बोले कि अब रस्सियाँ खोल दो। आया सलाहकार, बोला रस्सियाँ खोल दो और तुम अपने अपने घर जा सकते हो। तो वो ऐसे भागे एक दूसरे, एक इधर। और दूसरे दिन उनको नहला धुला के कपड़ा पहनाकर सभा में दोबारा बुलाया गया। और राजा ने पूछा कि शादी करना चाहते हो क्या? तो दोनों को उल्टियाँ होने लग गई और भाग गए। यानी आजकल के बच्चे आकर्षण, शरीर जितना दिख रहा ना, उनको पता नहीं ये जो शरीर सुंदर दिख रहा है, ये थोड़े दिनों में बाल सफेद हो जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएगी, दांत टूट जाएंगे, बदहजम, ये 100 प्रकार की बीमारी, शुगर वगैरह, बदहजमी, बहुत कुछ हो जाएगा। तो तब क्या तुम इससे प्रेम करोगे? अगर कहो तो एक छोटी सी कहानी और है। हाँ सुनाओ गुरुजी, मजा आ रहा है। बिल्कुल। बुद्ध के ऊपर है। तो
बताते हैं वैशाली के अंदर रहते थे बुद्ध, और उस जमाने में जो सुंदर नगरी की जो सुंदर लड़की होती थी उसको नगर की पत्नी बना देते थे। यानी जो बड़े बड़े लोग हैं 5, 7, 10 लोग, वो आपस में लड़े ना, वो सबकी पत्नी हो गई और नगरवधु बोलते थे। तो वैशाली में एक नगरवधु थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी चर्चा पूरी पृथ्वी पर हुआ करती थी कि वैशाली की नगरवधु से सुंदर कोई भी नगरवधु नहीं है। तो वो जब एक के पास से दूसरे के पास जाती थी तो पूरे नगरी को सजा दिया जाता था फूलों से, नगरी के लोग देखने के लिए आते थे। तो ऐसे रथ रुका हुआ था और फूल बरस रहे थे और सब बोल रहे थे बहुत सुंदर है नगरवधु, बहुत सुंदर है नगरवधु। तो नगरवधु ने रथ के ऊपर बैठे बैठे देखा कि एक जैसे ऊर्जा का कुंज जा रहा हो, परमात्मा की ज्योत जा रही है, ऐसे कोई जा रहा है, कोई व्यक्ति। तो नगरवधु ने कहा कि उसको बुला के लेके आओ। तो वो बुद्ध थे। तो बुद्ध ने कहा बताएं, आकर बोले कि बताएं। तो वो बोली कि मैं वैशाली की नगरवधु हूँ, लोग मेरे से मिलने के लिए तरसते रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ, 2-4 दिन मेरे पास रहो। तो बुद्ध ने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो नगरवधु ने दूसरे दिन तैयारी की कि आ रहा होगा बुद्ध, आ रहे होंगे, नहीं आए बुद्ध। तीसरे दिन तैयारी की, 4 दिन 5 दिन इंतज़ार करते करते 15-20 दिन हो गए, बुद्ध नहीं आए। तो ऐसे समय बीतता गया और समय 30 साल के करीबन बीत गया। तो वो जो जवान नगरवधु थी वो बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, झुर्रियाँ पड़ गई, दांत गिर गए, बीमारियाँ। ये जो शरीर है इसका स्वभाव है। ये शरीर क्या है, जैसे आप एक्सरे करवा के देखोगे ना तो ये शरीर भीतर कंकाल रूपी झोंपड़ा है, कंकाल है, इसको गीले मांस से भर रखा है, ऊपर चमड़ी की बारीक लेमिनेशन कर दी गई है और शाम को हम खाते हैं पीते हैं और सुबह ये मलमूत्र के द्वार से निकाल देता है। यानी मैं तो यूँ बोलता हूँ ये शरीर मलमूत्र बनाने का कारखाना है, मांस की पाइप है और क्या है। लेकिन ऐसे जब वो बूढ़ी हो गई, ये शरीर का स्वभाव वो बूढ़ी हो गई नगरवधु, तो इतने लोगों के साथ में जो सोई तो स्वाभाविक है उसको कोढ़ वगैरह बीमारियां तो लगनी थी, तो उसको कोढ़ की बीमारी हो गई। तो नई नगरवधु आ गई और नए ही बच्चे आ गए नगरवधु को देखने वाले, वो बूढ़े हो गए, कुछ मर गए, भाई ये भी नगरवधु थी क्या। तो जो नए थे उन्होंने कहा कि ये बुढ़िया है, यहाँ पर किसी को बीमारी आगे से आगे बढ़ेगी, इसको नगरी से बाहर फेंक दो। उसको नगरी से बाहर फेंक दिया झाड़ में, और शाम का टाइम था और वो बिल्ली की तरह चिलमिला रही थी, म्याँ म्याँ कर रही थी। तो वहाँ से बुद्ध जा रहे थे और बुद्ध ने देखा कोई है, तो बुद्ध ने उसको झाड़ी से निकाला और अपने पैर पे यहाँ उसका सर रखा। नगरवधु बोलती है कि अब आए हो तुम। तो बुद्ध कहने लगे कि अगर मैं उस समय आता तब तुम जवान थी, सुंदर थी, मेरी बातें तुम्हें समझ में ना आती। आज ना तुम्हारे जवानी है, ना सुंदरता है, ना तुम नगरवधु है, और लोग तुम्हें बोल रहे थे सुंदर सुंदर। जैसे ही शरीर का स्वभाव है, ये बूढ़ा हुआ, बीमारी लगी तो लोगों ने फेंक दिया। लोग जो प्यार करते हैं ना वो शरीर से करते हैं, प्रेम का उन्हें कोई आभास नहीं है, अनुभव नहीं है। और इसके ऊपर नगरवधु की ये जो कहानी है, इसके बाद में अगर एक आप इस कहानी को भी अगर समझने की कोशिश करो तो मुकेश जी का एक बहुत ही अच्छा गीत है, जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। यानी तब तुम आत्मा की शरण में आना प्रिय, और ये दर खुला है, खुला ही रहेगा। तो जब हम आत्मा की शरण में भीतर जाते हैं परमात्मा की, तब हमें पता चलता है कि प्रेम क्या है। नहीं तो जो हम प्रेम बोलते हैं वो प्रेम नहीं। जैसे एक चुंबक है और एक लोहा है, वो खींचते जाते हैं, वो आकर्षण है उन दोनों का, वो बीच का खिंचाव दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन खींच रहे हैं। ऐसे ही दो शरीरों का आकर्षण है, वो खींचता जा रहा है, दो मनों का आकर्षण है, वो खींचता जा रहा है, लेकिन आत्मा में खींचता नहीं है, वहाँ शून्य है। जहाँ है वहाँ खुश रहे, वहाँ कोई मलकियत नहीं है। और उसको बोला है ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वाह गुरुजी, क्या बढ़िया आपने एक्सप्लेनेशन दी है। गुरुजी थोड़ा भगवान जी के बारे में बताइए। जैसे हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं कि भगवान जी अपने अंदर भी हैं और
बाहर भी हैं, और जब भी हम पूजा करते हैं तो ऊपर देख के ही करते हैं, या उनको याद करते हैं तो ऊपर देख के ही करते हैं। तो एक्चुअली कैसे करना चाहिए, क्या? जैसे किसी से पूछ लें कि भगवान कहाँ है, तो सबकी गर्दन ऑटोमेटिक ऊपर, ऐसे अपने आप चली जाती है ऊपर कि ऊपर। तो आप जानना चाहते हो कि भगवान क्या ऊपर है, तो देखिए इसके अंदर क्या है। जैसे हम इधर देखते हैं तो हमें चीज़ें दिखाई देती है, शहर दिखाई देगा, कमरे बने हुए हैं, पेड़ है, लोग है, ये दिखाई देते हैं। लेकिन परमात्मा तो शून्य है ना, इनके भीतर में भी शून्य है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि लोग, अब देखो यहाँ पर जो शून्य है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो प्रकाश है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्रकाश की वजह से चीज़ें दिखाई दे रही है, शून्य की वजह से। तो हम ऊपर देखते हैं ना, तो ऊपर ना कोई पहाड़ है, ना कोई पेड़ है, ना कोई लोग है। तो ऊपर देखते तो क्या है, शून्य है। और बोलते परमात्मा कहाँ है, तो ये जो ऊपर शून्य है यही परमात्मा। गुरुजी, लोग तो कई बार ऊपर इसलिए भी देख लेते हैं क्योंकि कहा जाता है ना ऊपर भगवान रहते हैं, वो अलग अलग लोकों में, ऐसा भी बताया गया है, तो इसलिए भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर ये अपने सबसे ऊपर जब हम बात करते हैं सबसे श्रेष्ठ, तो परमात्मा शून्य है, और शून्य ही ओम है, जिसको हिंदू ओम बोलते हैं, सिख एक ओंकार बोलते हैं, मुस्लिम आमीन बोलते हैं, क्रिश्चियन आमेन बोलते हैं। ये एक है, ईश्वर सबका एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई अलग अलग नहीं है, सभी ने एक बोला। ये तो हमने झगड़े शुरू कर दिए। अगर वो दोबारा आ जाए भगवान श्री कृष्ण, तो वो हमारे साथ झगड़ा करेंगे कि मैंने तो ये नहीं बताया था जो तुम बोल रहे हो सनातन सनातन। या नानक आ जाए तो वो बोलेंगे कि मैंने तो ये नहीं कहा था। तो ये जो शून्य है, जो आप ऊपर देखते हो, शून्य कुछ नहीं, यही परमात्मा है, यही ओम है। तो अगर आप सामने देख के भी कर रहे हो तो भी सही है। अगर आपको इधर दिखाई दे रहा है तो ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो शून्य है वो तो ये यहाँ पर भी तो है, हमारे आगे नहीं है क्या? तो ऐसा है। वैसे अक्सर भगवान के आगे सर ऐसे झुकाया भी जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई गुरुजी कि ऊपर क्यों देखा जाता है। भगवान के आगे सर क्यों झुकाया? मतलब आगे इन द सेंस, अच्छा हम बात कर ही रहे हैं कि हर जगह भगवान होता है, आप भी कह रहे हैं, तो अक्सर बंदा सर भी झुकाता है। कहाँ झुकाता? ऊपर जब देखेगा तो सर नीचे कैसे झुकाएगा? वही मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा अनक्लियर। जैसे मूर्तियों के आगे इंसान सर झुकाता है, प्रणाम करता है। देखो, झुका हुआ सर किसी को गाली नहीं देता और अहंकारी नहीं रहता। जहाँ अहंकार छूटता है वहाँ शांति आती है। नहीं तो आप मूर्ति के सामने मत छोड़ो, आप अकेले बैठे हो पलंग पर छोड़ दो, आनंद आ जाएगा, आपको शांति आ जाएगी। क्या मैं छोड़ो, सब परमात्मा है। तो जब हम छोड़ते हैं कि परमात्मा, तो वो शांति मुझे जो मिल रही है ना, कि झुक गया, झुक कहीं भी जाओ वहीं शांति है। और ऊपर का अभी आप बोले क्लियर नहीं हुआ। देखो, परमात्मा शून्य है, ठीक है, और वो शून्य संपूर्ण ब्रह्मांड में, चांद में, सूर्य में, इधर सब जगह। लेकिन इधर हमें शून्य दिख नहीं रहा है क्योंकि संसार दिख रहा है। जैसे सागर नीचे शून्य में है, नीचे जब देखते हो समुद्र को, कुछ लहरें नहीं चल रही है, शांत है। ऊपर लहरें चल रही है, ये ऊपर लहरें चल रही है, ये संसार है। और जो गहरे में शांत है वो परमात्मा है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, और ऐसे भी समझ सकते हो। मूवी देखी है आपने थिएटर में? थिएटर में जब मूवी चलती है तो उसमें गोलियां भी चलती है, तो क्या जो मूवी का पर्दा है उसमें सुराख होता है? नहीं होता ना। मूवी में दिखने वाली बारिश कभी पर्दे को गीला करती है? नहीं करती। कितने ही उसमें रोए, कोई हंसे, कोई गाए, पर्दे पर कोई असर है? थोड़ी देर में मूवी हटेगी, पर्दा निर्लेप। ऐसे ही परमात्मा रूपी पर्दे पर ये ब्रह्मांड रूपी मूवी चल रही है, और इस सारी मूवी को हटा दो, बाद में जो बच गई वो परमात्मा है। तो वो अब इधर हम हटा नहीं पाते, हमें दिखाई दे रही है मूवी, ऊपर दिखाई नहीं दे रही है, ऊपर पर्दा दिखाई दे रहा है। इसलिए ये शून्य हम ऊपर करके देखते हैं। और तो मूर्ति पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मूर्ति पूजा क्यों चली थी? देखिए, आएगी, ध्यान के ऊपर ही आएगी सारी बातें। शुरुआत के अंदर जब ध्यान लगाया जाता था तो एक दीपक जलाया गया, दिया जलाया गया, उसके ऊपर एक टक ऐसे, कुछ भी नहीं सोचना है, ध्यान लगाकर योगी रखते थे। ध्यान लगा तो हवा चलती थी, तो दिए की लो है वो हिलती थी, तो ध्यान भी हिलता था। और ज़्यादा तेज हवा होती तो दिया बुझ भी जाता था। तो फिर योगियों ने सोचा कि दिए पर तो नहीं लगेगा। फिर उन्होंने एक पत्थर रखा,
और एकटक पत्थर को देखते और कुछ नहीं सोचेंगे। और ऐसे देखा वो मुक्त हो गए। और किसी ने देखा कि ऐसे देख रहा था पत्थर को, तो शायद ये परमात्मा है। फिर और लोगों ने, फिर उन्होंने उसकी वो कर दी शुरू, उसके ऊपर दूध चढ़ाना, माला, ये वो वगैरह। लेकिन वो ध्यान लगाने की विधि थी, इसलिए ये सारी चीज़ें। और बाकी अपनी श्रद्धा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, समर्पण है तो भक्ति योग, गीता ने भी बोला है करो आप भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग के अंदर मंदिर की बात करते हैं हम मंदिर में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आज कोई मंदिर में जा रहा है तो तुम उसको धार्मिक या ज़्यादा आस्तिक ना समझना कि ये ज़्यादा धार्मिक और आस्तिक है, ये मंदिर जाता है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। वासना लेकर कोई भी मंदिर में जा रहा है कि हे भगवान मेरे ये करवा दे, मैं ये नारियल चढ़ा दूंगा, ये सवामणि लगा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मेरा ये हो जाए। जब तक मांग है तब तक वासना है, तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं है। परमात्मा जिसको मिल गए उसको क्या करना है संसार से, क्यों मांगेगा वो संसार की चीजें? वो आनंद मिल गया। परमात्मा सत चित आनंद है, सचिंदानंद है। सत चित आनंद का मतलब क्या होता है? ईश्वर सत्य है, संसार असत्य है। सत है, चित्त यानी मन वहां शून्य है। सत है वहां, चित्त शून्य है, वहां आनंद है, वो सचिंदानंद है, वो सतचित आनंद है। तो जिसको मिल गया सतचित आनंद, वो फिर ऐसे थोड़े कहेगा 1 लाख रुपए की नौकरी दिलवा दे। और आप बोल रहे हो कि ये मंदिर से आ रहा है। मंदिर में जाओ लेकिन वासना लेकर नहीं। वासना जहां जूते छोड़ के जाते हो ना, वहां छोड़ जाना और जाकर बैठ जाना मंदिर में और महसूस करना कि हे परमात्मा, जो तूने मुझे दिया है वो मेरे सामर्थ्य से कई गुना ज्यादा है। और इतना ऐसे विलीन हो जाना मीरा की तरह, ना मंदिर बचे ना तुम बचे, सिर्फ परमात्मा ही बच जाए। ऐसे हो तो मंदिर जाना, नहीं तो नहीं जाना चाहिए मंदिर में। वास्तविकता में मतलब देखा जाए तो सभी लोग जाकर इस तरीके से ही भक्ति करते हैं, इस तरीके से ही मांगा जाता है, मतलब भगवान के आगे सर झुकाया जाता है और मांगते हैं चीज़ें। तो सभी लोग गलत कर रहे हैं, गलत राह पर हैं। परमात्मा को ही मांग लो। दुर्योधन ने क्या कहा? जब कृष्ण सो रहे थे तो एक तो सर पे जाके बैठ गया दुर्योधन तो, और अर्जुन था वो बैठा पैरों में। आंख खोली, कृष्ण की नजर पड़ी सबसे पहले अर्जुन पर, तो बोला आओ सखा, कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन बोला मैं भी आया हुआ हूँ। अहंकार हमेशा ऊपर बैठता ना, वो दिखाई नहीं देता। दुर्योधन बोला मैं भी आया हुआ हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि मैंने अर्जुन को देखा है पहले, तो एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी सेना, इन दोनों में से एक अर्जुन पहले मांगेगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं क्यों आकर सर पे बैठ गया, मेरे को भी पैरों में बैठना था, अब तो ये सेना मांग लेगा। लेकिन अर्जुन ने सेना नहीं मांगी, अर्जुन ने एक को मांगा। और हम जब भी मांगते हैं तो ये खेत खलियान झोपड़पट्टियाँ मांगते हैं, लेकिन एक को कभी नहीं मांगते। जो एक को मांग लेता है वो जीत जाता है। और एक को जिसने मांगा, जब जब विपदा पड़ी, हे भगवान, हे कृष्ण, अब मैं क्या करूं? तो कृष्ण ने कहा ऐसे कर, ऐसे कर। एक को मांगने वाला जीत गया और सेना को मांगने वाला हार गया। तो आप भी एक को मांग कर देखो, बड़ा आनंद आएगा। हम मांगते नहीं हैं मंदिर में जाकर, हम वासना ये मिल जाए वो मिल जाए। कभी बोलो तुम ही मिल जाओ, बस तुम में ही सब कुछ है। वाह। तो गुरुजी, आपके हिसाब से जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा फिर कहाँ जाती है और कहाँ से आती है वापस? आत्मा ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। ना आत्मा का जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो उसे शरीर कब मिलता है और कब नहीं मिलता? आत्मा गीता में लिखा हुआ है। और जो बोलते हैं कि आत्मा निकल के जाती है, और सीरियल में मूवी में दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे निकल के गई, ऐसे नहीं जाती। और बता रहे हैं कि पीछे डॉक्टर और वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे थे। मैंने सुना कि मरता हुआ आदमी था, उसको शीशे में बंद कर दिया और फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे रिसर्च हुई, किसी व्यक्ति ने बताया। तो मैंने कहा क्यों कर रहे थे ऐसी रिसर्च डॉक्टर और वैज्ञानिक? तो वो बोल रहे थे कि अगर आत्मा मिल गई तो रोबोट में डालकर उससे काम करवाएंगे।
तो फिर मैंने कहा क्या हुआ, तो वो बोले कि शीशा टूट गया था और 20 ग्राम वजन भी कम हुआ बॉडी का। तो ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता। कारण देखिए, अब मैं आपको शीशे में डाल दूं, यहाँ पर आपका शीशा, अभी आप उस शीशे के अंदर हो, और मैं आपको बोलूं कि आप सोचो बॉम्बे, आंखें बंद करके आप जब सोचोगे बॉम्बे एयरपोर्ट सोचो, तो अब आप बॉम्बे एयरपोर्ट पर चले गए और आप शीशे में, शीशा टूटा है। आप सोचो घर पे मम्मी क्या कर रही है, सोचा मम्मी की चेहरा आ गया, आप घर चले गए, शीशा टूटा। तो ऐसे ही जब बॉडी डेड हो जाती है तो ये जो मन है, ये विचारों की तरंग है, सूक्ष्म तरंगों की ग्रंथि है मन, और ये निकलकर चला जाता है। इसको किसी ने जीवात्मा कहा, किसी ने सूक्ष्म शरीर कहा, किसी ने इसको रूह कहा, और किसी ने इसको मन कहा। ये निकलकर, आत्मा क्या है? तो ये कुछ जो तो संपूर्ण- निकलता है शरीर से, शरीर से कुछ तो निकलता है। विचार निकलते हैं इस खाली जगह के, निकल के जाते कहीं नहीं, इसी शून्य में ही पड़े रहते पर हैं। जैसे कहते हैं कि आत्मा चली गई, किसी और लोक में चली गई या भूलोक में चली, कहीं चली गई। अब देखो, अब ये शरीर है, ये शरीर दिखाई दे रहा है आपको, ये शरीर अब डेड हो गया, और इसके ये बाहर जो खाली जगह है, यही तो हमारे, मुंह खोलो, अंदर भी ये खाली जगह है और अंदर भी ये खाली जगह है, तो विचार अंदर है। तो डेड हुआ तो ये विचार इस खाली जगह में रह गए, आप बॉडी को ले गए। अब ये विचार है, इसको गर्भ चाहिए, इसको गर्भ मिल गया, फिर जन्म जाएगा। ऐसे ना कहीं, मतलब वो कहीं गए नहीं है। अगर नहीं। वो जिसको आप विचार कह रहे हो, कुछ लोग उसको आत्मा भी कह देते हैं। जीवात्मा, हाँ बिल्कुल, आत्मा। देखो आत्मा मैं किसको कहूंगा, गीता आत्मा किसको कहती है? देखो जो हमारे भीतर है शून्य, वो तो है आत्मा, और ये जो बाहर है शून्य, ये परम आत्मा मिल गई। और जब शरीर अपना डेड हो गया तो अंदर वाली आत्मा परम में मिल गई, तो ये परम आत्मा हो गई। बूंद सागर में गिरी और खुद सागर हो गई। तो इसमें ये आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, कहीं भी आता जाता नहीं है आत्मा। मन के विचार है, जैसी इच्छा होगी वैसा ही। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि आफ्टर लाइफ के बाद क्या होता है, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई मरने के बाद क्या और होता जो हम अपना पितरों का 13 दिन तक अपना वो संस्कार करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में ही लिखा है, तो वो करने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, जो खुद करेगा, आप अपने लिए करोगे, वही आपके काम आएगा। हम पीछे से करते हैं तो उसके काम नहीं आता, वो हमारे ही काम आता है फिर। नहीं, वो तो पर विधान ही ऐसा लिखा गया ना शास्त्रों पे कि परिवार को क्या करना चाहिए। जैसे देखिए, मैं गीता को ही मानता हूँ, और गीता के अंदर जो लिखा गया, भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने बोला ऐसे ऐसे पितर वगैरह, तो जो भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो मनुष्य खुद करता है वो खुद के ही काम आता है, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो। बाद में हम करते हैं, वो जो कर रहे हैं उनके काम आएगा, और जो चला गया वो तो करके जाता, उसके अपने करने से आने वाला था। ओके, तो गुरुजी जैसे कई सारे लोग इस पॉडकास्ट के बाद जुड़ना चाहेंगे आपसे और सीखना चाहेंगे सही तरीका मेडिटेशन का, तो आप थोड़ा बताइए। परम धाम की शुरुआत भी करिए आपने, वो क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, परम धाम का मतलब होता है परम, यानी परमात्मा का धाम, वैकुंठ, और जिसको हम मुक्ति बोलते हैं, कल्याण। परम धाम का मतलब ये है कि जहाँ पर हम चल के जाते हैं, वहाँ पर कहीं भी चले जाना, वहाँ धाम मिलेगा। और जहाँ पर तुम बैठे हो वहीं आंखें बंद कर लेना, वहीं तुम्हें परम धाम मिलेगा। और परम धाम के जो कार्य हैं वो हैं, जैसे अभी हम गायों के ऊपर, बहुत सारे लोग हैं गौशालाएं मना रहे हैं, बोलते हैं कि गौशाला है, आप दान चंदा दो, लेकिन वो हकीकत में गौशाला नहीं होती, वो बिजनेस होता है। बड़ी बड़ी गिर गायें रखते हैं, अच्छी अच्छी गायें जो 15-20 किलो दूध देने वाली, और बोलते हैं कि गौशाला का रखा है। लेकिन गौशाला वो नहीं, गौशाला का मतलब गऊओं की सेवा करना। तो परम धाम गऊ चिकित्सालय खोलने जा रही है डब्बा वाली के अंदर, और हमने बोल दिया है कि जो भी बीमार गायें हैं, टूटी फूटी गायें हैं, इस नंबर पर कॉल करो, हमारी गाड़ी आएगी, उसको लेके जाएगी, उसको ठीक करेगी। डॉक्टर वगैरह वहाँ पर हमने रखे हुए हैं। और जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, उन बच्चों को भी परम धाम पढ़ाएगी लिखाएगी, और उनकी अच्छी पढ़ाई करके गीता का ज्ञान देंगे। और जो बुजुर्ग है,
जो जीवन की अंतिम सांसें ले रहे हैं, अंतिम पड़ाव में हैं और अकेला महसूस कर रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, भाई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, उनको भी परम धाम रखेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे, माँ बाप को बच्चे मिल जाएंगे, तो उनका मरना है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संस्था ये हमारी काम कर रही है। बाकी अभी परम प्रसादम गरीब लोगों को भोजन करवाने का भी कार्य अब शहरों में चल रहा है। गाड़ी है हमारी परम प्रसादम की, तो वो बंट रहा है। और मेन गीता का प्रचार और मेडिटेशन कि हम नाम नहीं है, शरीर नहीं है, ना ही मन है, हम शून्य हैं। और उस शून्य को साधने के लिए मेडिटेशन 3 दिन, अगर आप भी, मैं तो आपको बोलता हूँ, आप तीनों को, आप 3 दिन समय निकाल कर जरूर आना वहाँ पर और 3 दिन की मेडिटेशन करना। फिर आप, तो वो कोई प्रोग्राम होता है स्पेशल डेट्स पर है या फिर वो वैसे अभी तो हर संडे चल रहा है, अलग अलग। अभी था अपने जोधपुर में, अच्छा, उससे पहले राजस्थान में। ऐसे हर संडे होता है सत्संग, 10-20 हज़ार लोगों का। अरे बाप रे, वाह 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 वाह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। गुरुजी वैसे आपके जो जगह है उसका नाम भी परम धाम है, आपका नाम भी परम गुरु है, गीता में भी परम गीता, तो परम शब्द परम परमात्मा, परमात्मा का नाम है, ये परम है। परम का मतलब मैं परमात्मा को बोलता हूँ। तो आप परमात्मा हो, इसका मतलब? देखिए, आप भी परमात्मा हो। आपने अभी तक अपने आप को जाना नहीं है और मैंने जान लिया है। परमात्मा हर कण कण में है, हर जगह है, आप में है, मेरे में है। और मैं परमात्मा हूँ, इसका मतलब, मैं का मतलब ये, मैं, ये जो शरीर, ये मेरा नाम जो लोगों को दिख रहा हूँ, ये नहीं। जब ये भी ना रहे, ना संसार रहे, उसके बाद में जो मेरे भीतर रह जाता है वो परमात्मा है। ऑल राइट गुरुजी, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और जनता से हम कहेंगे कि गुरुजी से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर गुरुजी से जुड़ सकते हैं। मेडिटेशन प्रोग्राम में या किसी भी तरीके की चैरिटी अगर आप करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप गुरुजी को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, या वहाँ पे भी बहुत सारी नॉलेज वाली रील्स वगैरह डालते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर जाके फॉलो करें। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और ये भी बताएं आप आगे आप और किन किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। फिलहाल बिल्कुल, हमारे चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और बस स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।